तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, हम अपनी क्लासेस में सॉल्व करवाते हैं। अब बारी आ गई कैपलेट्स लॉ। ठीक है, नमस्ते करो सबसे पहले। दीदी नमस्ते कर। अबे ये दाढ़ी नहीं है, ये अरे रेस्पेक्ट देना भाई कैपलेट्स लॉ। तो देखो कैपलेट्स लॉ को सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को आप समझ जाना। टॉलमी का नाम सुने होंगे तुम लोग, प्लॉटनी बोलते हैं लेकिन टॉलमी होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन पीक साइलेंट रहता है। टॉलमी क्या बोला था सबसे पहले कि जो अर्थ जो होता है ना, अर्थ जो है वो हमारा जियोसेंट्रिक है। क्या है वो? जियोसेंट्रिक, मतलब अर्थ बीच में है और उसके सराउंडिंग बहुत सारे प्लेनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। गॉट इट? मस्त कॉन्सेप्ट है और 4-5 क्वेश्चन है, खत्म आज चैप्टर। ठीक है, तो ये कौन बोला था? टॉलमी बोला था। क्या बोला था? कि अर्थ सेंटर में है, सराउंडिंग क्या करता, बहुत सारे प्लैनेट्स। आगे चल के कॉपरनिकस और भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अपने मैथ्स बेसिस से प्रूफ कर दिए, उसको जियोसेंट्रिक बोलते हैं ना, जो टॉलमी बोला था। वो ये प्रूफ कर दिए कि भैया जो अर्थ है ना वो एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, सन सेंटर पे, और उसके सराउंडिंग सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। समझ में? तो उसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। एक जियोसेंट्रिक, दूसरा क्या था, हेलियोसेंट्रिक। तो एग्जैक्टली क्या है जिसको हम पढ़ते हैं वो हेलियोसेंट्रिक ही जियोसेंट्रिक है, वो हेलियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक नहीं पढ़ते हैं। तो हेलियोसेंट्रिक को प्रूफ करने में कैपलेट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है और कैपलेट्स ने इसको लेके 3 स्टेटमेंट दिया है और जिसमें से 100% क्वेश्चन आते ही है। ठीक, तैयार हो? तो कैपलेट्स के जो 3 लॉज थे वो कौन कौन से लॉज थे? सबसे पहले कैपलेट्स फर्स्ट लॉ। सबसे पहले आप लोगों ने कैपलेट्स फर्स्ट लॉ तो पढ़ा होगा 11th वगैरह में। वहां पे एक वर्ड यूज होता है फॉकी, फॉसी, और क्या बोलते हैं, फोकाई। 3-4 वर्ड उसको यूज करते हैं। तो डिड यू नो दैट द फोकाई क्या होता है? पैराबोला पढ़ चुके हो आप लोग? एलिप्स 3D पढ़ चुके हो? 2D में पढ़ चुके हो? हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब नहीं पढ़े हो? तो जब पढ़ोगे तो पढ़ लेना। बताऊं कि फॉकी क्या होता है कि बताना पड़ेगा? देखो मेरी बात को सुनो, मस्त चीज है, बता रहा हूं, घूमते रह जाएगा। देख ये क्या है? ये क्या है? ये सर्कल है। ये क्या है? सर्कल। इट इज अ सर्कल। सर्कल सर्कल सर्कल, वृत्त। ठीक है, ये सर्कल है। सर्कल का फोकस कहां पे होता है? जहां उसका सेंटर होता है। क्यों? मैं कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी खड़े रहूंगा तो मेरा फोकस कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। तो इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको? फोकस। नहीं समझ में आया? एक सर्कल में कितने सेंटर्स होते हैं? एक। फोकस भी कितना होता है? एक। गॉट इट? समझ में आ गया? सेंटर को ही क्या बोलते हैं? फोकस। किसको? सेंटर को। यहां तक याद रहेगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं? अब थोड़ा सा मैं कुछ एनिमेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन। ठीक है, समझना। ये सर्कल है कि क्या बेटे? सर्कल है। सर्कल में क्या होगा? एक सेंटर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैं क्या करता हूं, इस सर्कल को थोड़ा सा टैग करता हूं, बना? तो ये जो सेंटर है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब पास लाओगे तो यहां के मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? जब इसको ऐसे करके खींचोगे ना तो इसका जो सेंटर है ना, जो फोकस है ना, वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में। जब वापस लेके आओगे ना, जब वापस लेके आओगे तो एक ही सेंटर बन जाएगा। समझ में नहीं आया दीदी? तो कहने का मतलब एक जो सर्कल रहता है उसमें सिंगल फोकस रहता है, और सर्कल को जब मैं इलिप्स में कन्वर्ट करता हूं तो वही फोकस डिवाइड हो जाता है 2 डिस्टेंसेस में। These points are called फोकी और फोकाई, और क्या बोलते हैं? फोसी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? फोकस किसको बोलते हैं? फोकी किसको बोलते हैं? समझ में आ गया? फोकस इसको बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? फोकाई। ठीक है, जो फोकस है वो डिवाइड हो जाता है। नहीं समझ में आया दीदी? डाउट है कहीं पे? अबे बोल, है डाउट कहीं पे? पूछूंगा अभी, ध्यान रखना। अब सोचो, कुछ बेसिक चीजें जो आप पढ़ते हो मैथ्स में वो अभी क्लियर कर दे रहा हूं। जब मैथ्स में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये फिजिक्स है।
बेटे यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा? मेजर एक्सिस। क्या होगा? मेजर एक्सिस। बहुत बढ़िया। तो ओ दीदी शांत, एकदम क्लास चल रहा ना, एकदम शांत बैठेंगे, ठीक है? एकदम शांत खड़े रहेंगे, नहीं तो अंदर बुलाऊंगा, क्वेश्चन पूछूंगा फिर। तो इसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। यहां, अरे समझ गई ना, समझ गई ना, चल ठंडा रख। तो ये बी है और ये क्या? ए है। तो बी ग्रेटर देन होता किससे? ए से। अर्थ के केस में, अर्थ के केस में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में, अर्थ के केस में, ठीक है? लेकिन अभी वो अर्थ में नहीं, अपन पूरा उसकी बात कर रहे हैं। तो 21 किलोमीटर कंसिडरेबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चलो, अब अर्थ के केस में फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, तो बाद में कमेंट आता है वो जगह गलत बता दिए। पोल और इक्वेटर की बात कर रहा था मैं, है ना? तो उसमें भी ऐसा हो जाता है, ठीक? लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में ऐसा है। तो अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, तो इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? अगर तू फोन उठाया, तेरा फोन ना बेटा कल से जमा करेगा यहां पे, सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? सेमी मेजर एक्सिस। ये वाले डिस्टेंस को, इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, और ये शॉर्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। यहां तक सबको क्लियर है? केपलर क्या बोला था? छोटी छोटी बातें बहुत इफेक्टिव है, ध्यान रखना। केपलर ये बोला था कि अगर एक प्लेनेट है, अगर एक प्लेनेट है, ठीक है? एक प्लेनेट है और वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो जो सन होगा ना, जो सन होगा वो क्या होगा? इस प्लेनेट के एक फोकाई पे क्या होगा? स्टे कर रहा होगा। सिंपल है। क्या बोला केपलर ने? क्या बोला कि भैया अगर प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ पे, किस पे? ये सर्कुलर पाथ है, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ। अगर कोई प्लेनेट, सैटेलाइट नहीं, प्लेनेट किसमें? इलिप्टिकल पाथ में अगर क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा, तो यहां पे सन नहीं होगा, सन कोई भी एक फोकाई पे प्रेजेंट होगा। टेंशन है क्या? नहीं टेंशन है क्या? नहीं समझ में आया? मजे की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। जब प्लेनेट यहां पे होगा, मान ले कि ये प्लेनेट को उठा के मैं यहां लाता हूं, कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। जब प्लेनेट यहां पे होगा, जब प्लेनेट यहां पे होगा, ठीक? जब प्लेनेट यहां पे होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। स्पीड क्या होगी? कम, मतलब कम होगा, डिक्रीज होगा। और ये ऐसे मूव कर रहा होगा ना, ऐसे करके आता है। अब यही प्लेनेट कहां पे पहुंच रहा भाई? यही प्लेनेट जब यहां पहुंच जाएगा, जब यही प्लेनेट कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, तब उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या समझ में आया? जब सन के पास जब होगा ना, तब उसकी स्पीड ज्यादा हो जाता है, और सन से जब दूर रहेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं E, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। पेरीहेलियन क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन। इसको बोलते हैं एपेहेलियन। एपेहेलियन नीट में पूछे होगा भाई, पेरीहेलियन एपेहेलियन में स्पीड कहां पे रहता है यार? एकदम समझ में आ गया? तो जो सन के पास जब प्लेनेट होगा, एकदम नियरेस्ट होगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? और कहीं पे नियरेस्ट हो सकता है क्या? यहां आसपास सबसे नियरेस्ट, सन के सबसे नियरेस्ट जब प्लेनेट होता है तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? और सन से जब एकदम दूर होगा तब क्या बोलेंगे? एपेहेलियन। तो किस जगह पे स्पीड ज्यादा होती? पेरीहेलियन पे, एपेहेलियन पे? एपेहेलियन पे कम होती है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो आपको क्लियर हो गया। क्या कि जब प्लेनेट क्या करता है, एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव करेगा तो सन कहां पे प्रेजेंट होगा, उसके एक फोकाई पे डिपेंड होगा। बोल कोई भी एक फोकाई, सन 2 ठोके कि 1 ठोके तेरे पास? अच्छी बात किया, समझ में आ गया उसकी बात। अबे सन यहां होता तो ये फेरी हो जाता ये। हाँ चलो स्टेटमेंट है, द प्लेनेट मूव अराउंड द सन ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट, देन द सन इज वन फोकस और फोकाई। ध्यान रहेगा, समझ में आ गया? फर्स्ट वाला सबको फील है, कहीं डाउट है, कहीं दर्द है? नहीं। देन द नेक्स्ट केपलर सेकेंड लॉ। फर्स्ट हो चुका, अब क्या बता रहा हूं, केपलर सेकेंड लॉ। सुनो, अभी तो फोकाई उगाई सब समझ में आ गया। अब ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। अब मैं तो डायरेक्ट इलिप्स बनाऊंगा, समझ में तो आ गया भाई। सोचो इलिप्स मजेदार है, मजा आएगा, ना मजा आया तो कहना। जब मैं ये सब पढ़ता था ना तो लिटरली ना मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था, फिजिक्स में मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आता था। सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट मेरे लिए क्या था? फिजिक्स था। मैं रोता था, मम्मी और मेरी जो दीदी है ना मेरे को चुप कराते थे। मैं रोता था, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनता था। फिर कैसे बनने लगा पूछ? फिर मैं खुद ही बैठा, खुद ही चीज़ों को समझने की कोशिश किया, तब जो क्लियर हुआ ना वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया और आज वो मेरा घर चला रहा है। तो समझ में? तो फिजिक्स लिटरली एक ऐसा चीज़ है जब इस चीज़ों को समझता था और जब खुद उसको रियलाइज़ करता था ना तो इतना हैप्पीनेस आता था अंदर से कि लगता था साला आज तो खाना नहीं खाएंगे तब भी चलेगा। बात समझ में आ रहा? तो फील करो चीज़ों को। तुम लोग इन्जॉय करो कि नहीं करो नहीं पता नहीं, पढ़ा कभी भी मैं इन्जॉय कर रहा हूँ और सोच कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ यही चीज़ और हर साल में इन्जॉय कर लेता हूँ। नहीं समझा? चल ठीक। तो इसका 2 फोकी कहाँ पे होगा भाई? यहाँ पे होगा और एक कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 2 फोके हैं, कोई दिक्कत? हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई सन जो है वो यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत? हम देखते हैं कि एक प्लेनेट जो है ना यहाँ था। कहाँ था प्लेनेट? मस्त पूरा डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको पूरा फील आना चाहिए। एक जो चलना यार डायरेक्ट करते हैं ना, पहले मान लेता हूँ कि एक प्लेनेट यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था, ठीक। और यहाँ पे जब था तब वो पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं ए। क्या लेते हैं? ए। और मैं उसको टाइम दिया 10 घंटे का। कितना टाइम दिया? हालांकि इतना कम पॉसिबल नहीं, 10 घंटे का टाइम दिया, 10 आवर। 10 आवर के बाद मैं उसको देखा तो ये कहाँ पहुंचा पता है? ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, ठीक। ऐसे मुड़ते हुए ये यहाँ तक पहुंचा। तब क्या हुआ? तो हुआ ये एक एरिया बना है, दिख रहा होगा, दिखा एरिया? एक एरिया बना है, ठीक। इस एरिया को, सर्कल का एरिया निकालना आता है एंगल के फॉर्म में? मैं सिखाऊंगा। आता है कि नहीं आता दीदी? नहीं आता है। जो नहीं आता नहीं आता है, जो आता है बता दो यार। बस है नहीं आता मतलब नहीं आता भाई। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो हमेशा हाथ उठाते थे, नहीं आता फिर बताओ, नहीं आता फिर बताओ। आज IIT में बैठे हुए और जो ये सोचता है कि अपन तो अपनी भगवान है, वो आज यहीं भी बैठा है। समझ में आ रहा ना मेरी बात? अब मैंने इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम दिया? 10 घंटा। अब वो प्लेनेट मान ले घूम के कभी यहां आ गया सी पे, और अब मैं उसको बोला कि भाई तू फिर 10 घंटे ले और पहुंच कहीं पे, तो ये पहुंचा यहां पे, ठीक। क्यों भाई? यहां स्पीड कम है और यहां स्पीड क्या है? ज्यादा है। समझ में? हाँ वही बोलने तो दे। स्पीड क्या है? कम है, स्पीड ज्यादा है। तो सोचो तो हुआ क्या पता? कितना मजेदार चीजें है यार। सोचो ये कब ये लोगों ने निकाल के बैठा हुआ था, कब निकाल के बैठा हुआ था। आज तुमको सोचने बोलूंगा तो वैसे हालत खराब हो जाएगा। कब ये लोगों ने निकाल के बैठा था यार, क्या लोग थे यार। सोच ये ऐसा। अब क्या? अब फिर से मैं इसमें क्या करता हूँ, फिल कर देता हूँ यही वाला। तो देखो हुआ क्या पता कि 10 घंटे में ये भी यहां से यहां तक पहुंचा। आई तेरी
अबे मस्ती, सी से डी तक पहुंचा। तो हुआ क्या पता है, ये जितना एरिया निकाला होगा, इसका जितना एरिया होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, उतना ही होगा। समझ में? यही बताना चाहता है कौन, केपलर सेकेंड लॉ। क्या बताना चाहता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करता है, कैप्चर करता है। द लाइन जॉइनिंग द सन ऑफ द प्लेनेट स्वीप द इक्वल एरिया ऑफ द इक्वल टाइम इंटरवल। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होता मेरा दोस्त, कहानी अब शुरू होता है। सुन ले, मान ले अब तुमसे मैं पूछता हूं कि भाई ये बता, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल है वो θ1 है और ये एंगल θ2 है, क्या दोनों सेम है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो एरिया कैसे सेम हो सकता? तो इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखो क्या आता है। तो देखो, आप हमेशा याद रखना, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। यहां से अरे इसकी गलत गाली नहीं देता क्लास में भाई, ये भगवान है मेरे लिए भाई। इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड से याद रखना, रेडियस वेक्टर। और यहां पे भी फिर क्या होगा, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, चेंज होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा वेक्टर। रेडियस नहीं पड़ा, रेडियस के साथ साथ क्या पड़ा, वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह पे क्या हो रहा, चेंज हो रहा, वैल्यू चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेडियस वेक्टर। गॉट इट? मान लेता हूं कि ये जो एरिया है ना वो डीए है। क्या है? DA1 है। क्या है? DA1 है, फर्स्ट वाला। ठीक, एरिया निकालने का सिंपल तरीका, सबसे पहले एरिया क्या होता है भाई, अगर इसका रेडियस में ले लेता हूं r, तो ये होगा पाई r1²। नहीं होगा, लेकिन कितने एंगल के लिए, इतने एंगल के लिए, तो एक स्मॉल एंगल ले लेता हूं d थीटा। क्या ले लेता हूं, d थीटा। तो ये होगा d थीटा का, d θ1 का कितना यूज कर रहा है ये, 2 पाई का, मतलब 360 का कितना यूज कर रहा है। समझ में? तो ये है एंगल निकालने का तरीका, एरिया निकालने का तरीका। तो ये क्या हो गया, कट गया। तो हमेशा याद रखोगे भैया, तो ये क्या होगा 1/2 r1², साथ में क्या होगा d θ1। ठीक, बात समझ में आ गया? अब इसी पे अगर मैं इसका निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, DA2 हाफ r2², साथ में d θ2। ठीक, नहीं समझ में? अब इसका डेफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या करूंगा, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं डेफरेंशिएट करता हूं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगा ना, इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगा, दोनों सेम आएगा। थोड़ा सा मेरी बात तो सोचो कैसे सेम आएगा। मैं आपको बताता हूं कि आई हैव अ सर्कल, मेरे पास एक सर्कल है, मेरे पास एक वो है, मतलब क्या है, राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप ये बताओ, क्या इन दोनों का एरिया सेम हो सकता है क्या? यार ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, क्या होता है, हाफ 4 × 3, तो ये क्या होगा, हाफ 3 × 4, मतलब तो वहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे। तो भाई यहां पे देख, रेडियस बढ़ा, एंगल छोटा हो गया, रेडियस कम हुआ, एंगल बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाता है, मतलब dA1/dt किसके बराबर आएगा, 2/dt, मतलब कांस्टेंट होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल, एरिया को बोलते हैं एरियल, इसको ऑलवेज कांस्टेंट। ये केपलर सेकंड लॉ, ये तो किताबी लॉ है यार, इससे तो अपना काम नहीं बनेगा, काम अपना इससे बनेगा भाई, याद रखना हमेशा। PYQs में आया भी क्वेश्चंस, एंगल निकालना, एरिया निकालना आ गया, नहीं आया एरिया निकालना। एरिया निकालना सिंपल है, जैसे आप सर्कल कर लेते हो वैसे ही लो। ये एरिया किसके लिए, होल सर्कल के लिए था, लेकिन यहाँ होल कंसिडरेबल है क्या, नहीं। कितना आप यूज कर रहे हो भाई, मैं d थीटा एंगल के लिए यूज कर रहा हूँ, d थीटा एंगल के लिए यूज कर रहे हो, तो पूरा एंगल कितना बन रहा, 2 पाई, 360 डिवाइड दे दो 360 से। ये निकालने का तरीका है, इसको याद रखेंगे आप हमेशा के लिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी कंप्लीट। अब आता थर्ड लॉ, किसकी बात करते हैं, थर्ड लॉ। देखो थर्ड लॉ अपने आप में बहुत मजेदार है। ये ऐसा है, ये क्या है,
इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, दो एक्सिस बना लेता हूं ऐसे, ठीक, और यहां पे एक एक्सिस, ठीक। अब अगर मैं बोलूंगा कि यहां पे सन है, यहां पे क्या है, सन है, ठीक, और यहां पे कोई प्लेनेट है, प्लेनेट कहीं पे भी हो सकता है, प्लेनेट कहीं पे भी हो सकता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, इसको बोलते हैं माइनर सेमी मेजर एक्सिस। क्या होता है ये, सेमी सी से ही होता है ना, अरे तो बोलना चाहिए ना, पागल हूं, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। एक्सिस में ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है, बोलते, ठीक है, हो गया। अगर मान ले एक प्लेनेट यहां से घूम के यहां आने में कितना टाइम लगाता है, टी, और उसका सेमी मेजर एक्सिस क्या है, आर, तो क्या बोलता है थर्ड लॉ कि जो टी स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस के क्या होगा, क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। बस, इससे ज्यादा काम इसका नहीं है, बस सेमी मेजर एक्सिस आपको समझ में आना चाहिए। घूर लो एक बार, फिर हम चलते हैं मस्त मस्त क्वेश्चन पीवाईक्यूज वाला ही सॉल्व करेंगे। कल से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे भाई लोग, क्या बोल रहा है वो, सेमीकंडक्टर वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर के चक्कर में अभी मत पढ़ो, तो सिर्फ लॉजिक गेट पढ़ा दूंगा लास्ट में, वो समझ में आ जाएगा। डिसाइड करो, जल्दी डिसाइड करो। द स्क्वायर ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब वो सेमी सर्कल को ही, सेमी मेजर एक्सिस को ही बोल रहा है, समझ गए। देखा भाई, जल्दी जल्दी। मैं उस पागल को बोला कि अपडेटेड वाला भेजना, ये 2021 वाला पूरा फाइल एक साथ भेज दिए, तो इसमें 2022 और 23 के क्वेश्चन मिसिंग है, ये 22 के क्वेश्चन मिसिंग है, 22 की फाइल और बने होंगे। हमारे यहाँ भी अजीब अजीब लोग हैं। पढ़ना नहीं है, बनाना दोस्त। तुक्का नहीं चलेगा बेटा, मुक्का चलेगा बेटा, तुक्का मारेंगा तो मुक्का खाएंगा। क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बोल रहे तुम लोग, ओनली फोर्थ, ठीक है। अरे यहाँ पे पॉइंट अलग अलग दिया है ना, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन है क्या, अबे एपेहेलियन में तो कम है, पेरिहेलियन में उसकी स्पीड ज़्यादा है। भाई तू तो गलत है भाई, तो ए वाला भाई तू गलत है। ये वाला वो है प्लैनेटरी रिवॉल्विंग इलिप्टिकल ऑर्बिट। तू पागल हो गया क्या मैं, ओनली 1 लिखा है, 1 का मतलब तू फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेगा ना, फर्स्ट स्टेटमेंट ही अपने फुल स्टॉप से छोड़ देना। अरे सड़े आदमी, प्लेनेट रिवॉल्विंग ऑर्बिट तो उसके 4 पॉइंट, ये 5 पॉइंट दिए। इसको भी लेके जाओ बेटा कोपचे में, पिलाओ इसको भी, यहां से स्टार्ट है, ठीक है। सेकंड, हैज द लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट नियरेस्ट टू द सन, गलत है भाई, इसलिए 2 का दिया ही नहीं है, ठीक। चलो चलो, तुम फील तो कर पा रहे हो ना। ये बताएगी, इफ एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी। हाँ कैसे, अच्छा, एरियल वेलोसिटी का मतलब समझते हो,
वेलोसिटी का एरियल मतलब या तो dv बाई da होगा या da बाई dv होगा। तो उस बोला था क्या टाइम के रेस्पेक्ट में था गधे, वो वैसे कांस्टेंट नहीं था। बात क्या मतलब वो वैसे बैठा देता है, लेकिन तेरा कंडीशन तेरा बहुत ख़राब हो गया दोस्त, तो वैसा नहीं था पहले। बैठ जाओ, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा कर रहा था स्टार्टिंग में, 60 क्वेश्चन बनाता था। टेस्ट में कितना मार्क्स लाया भाई? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में? पहले बोलता, पहले बैठा देता। फिजिक्स में ज़्यादा वाले का हमेशा वेलकम है, ठीक है, ठीक है। इट्स मुझे बुरा लगने का पीछे का इंटेंशन तुम लोग को बताया ना, कि आदमी तुम्हारे लिए इतना मेहनत करो, तुम आ रहे हो और जा रहे हो, यार ये तो सही नहीं है भाई। बता के चल जाते कि यह प्रॉब्लम है, मुझे जाना, जैसे वो बोलता भैया भाभी क्या जाना है, तो बोल के चले जाते, लेकिन क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तेरे को, देख लेना। इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। नहीं है ना यार, काहे नहीं, da बाई dt था, वो कांस्टेंट था। अब तू सोच, मैं dx बाई dt इज इक्वल टू x हो सकता है क्या? अरे डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना वे, dx बाई dt इज इक्वल टू, dx बाई dt मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होगा, और किसके बराबर बोल रहा है? x के बराबर। x मतलब क्या हो रहा है? बराबर हो सकता है क्या? फिर तो ये भी गलत है। कौन सा था? द एरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये भी गलत है। तो फिफ्थ में क्या बचा? टू फॉलो द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है वो पाथ जिसमें वो जाता है। जैसे तुम यहाँ से घर तक जाओगे तो वो तुम्हारा ट्रेजेक्ट्री होगा। अब ऐसे ऑप्शन भी अपने पास कुछ नहीं है, तो 50 सही होगा। टू फॉलो द ट्रेजेक्ट्री सच दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब जो भी वेलोसिटी से जा रहा होगा वो हर जगह पे क्या था, जितना, जिस वेलोसिटी के साथ जितना एरिया कैप्चर करेगा, वही तो पढ़े थे कभी। क्या पढ़ा था तुम, समझ में? तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? एरियल वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। नहीं समझ में? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सारे पॉइंट को घर जाके एक बार फिर से पलट के देखना। गॉट इट? चलो चलो अब इसको देखो। आज जियो स्टेशनरी, अब कोई नहीं बोलेगा भाई जियो स्टेशनरी किसको बोलते हैं, बता। अभी एसी बंद रखा तू आज? दीदी बंद हो जाएगा दीदी। हाँ आवाज आया क्या कुछ? और हीट भी हो गए पागल औरत की वजह से। आना भाई धीरे चालू कर। कैसा करती हो दीदी? ठीक है। गर्मी भी लग रहा है, सफोकेशन नहीं हो रहा है? हाँ तो सफोकेशन भी हो रहा है मेरे को। तभी लग रहा था ना कि कैसे कैसे वो कर, हालांकि टॉपिक ऐसा था कि डूब गए थे। मैं ही डूबा था, तुम कहाँ डूबे थे? वो आँख छोटा करके वो ना आँख छोटा कर करके बोला एक नींद मार लेता हूँ। सुन दीदी, अभी अगर नहीं बताया ना तो कुटाई हो जाएगा, ध्यान रखना सबका। जियो सैटेलाइट होता क्या था? जगह पे घूमता, हर सैटेलाइट अपनी जगह पे घूमता है। जो और तो हर सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता, इसी सैटेलाइट है। कल नहीं पढ़ा था क्या सैटेलाइट के लिए नेसेसरी पॉइंट क्या थे? 4-5 पॉइंट लिखाया था। नहीं पता तेरे को? तू बता बे, 1 मिनट मत बताना। कुटाई होगा दोस्त, बता बे। कितने बार बताया? 4-5 नाम बताया उसका। जल्दी बोल, जल्दी। नहीं पता? हाँ या ना में जवाब दे बस। हर और सुनना, कोई भी, तुमको क्या लगता है कि अर्थ के सराउंडिंग जितने लोग घूमते हैं, मतलब वो जो 3-4, मतलब एक तो मून हो गया, और उसके अलावा मून के अलावा कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है बहुत सारे हैं। लेकिन सैटेलाइट की कैटेगरी में आने के लिए 3 या 4 पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा, जो कल मैं बताया था। समझ में आया? तो वो फॉलो नहीं करते, इसलिए वो उसमें नहीं है। तो जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी का मतलब बता। नहीं पता? कुटाई होगा कल तेरा। तेरे अब्बू आएंगे जिस दिन, तेरा वाट लगा दूंगा बेटा उस दिन। तो पता भाई जियो स्टेशनरी, अरे स्टेशन वो रहते ही है भाई। दीदी अरे चलना रे, गुस्सा दिला रहा है। अबे सड़ा आदमी, कम्युनिकेशन
satellite is called synchronous satellite, parking satellite. छी हट। अब फिर डुबा दूंगा। द पोटेंशियल सैटेलाइट ना, it is also called communication satellite, is geostationary satellite, geosynchronous satellite, parking satellites, relay satellites, transmission। हाँ डोसा क्या होता है और किसे कहते हैं, क्या फर्क है भाई? कंट्रोल कर बेटा, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा तेरे लिए। समझ में आ गया? नहीं आया? साढ़े आदमी चलो चलो जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2021 में जेईई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ो और बनाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन 100% तुम में से किसी न किसी के जेईई मेंस के पेपर में सेम क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा, वैल्यू चेंज कर देगा। बनाने का तरीका सेम। बना पाओगे कि बता के बताओ एक आध? मतलब मैं ये मान के चलूं ओवरऑल फिजिक्स में सबका मार्क्स अच्छा है क्लास में। ठीक है। हालांकि ये बंदा पीछे खड़ा था और जो सामने खड़े थे वही लोग मार्क्स अच्छा लाए। चल ठीक है। हाँ चार सामने थे, बाकी सब लोग भी बीच में थे। कौन चार सामने थे बता? तू भी नेता बना था? कल से नीचे बैठेगा बेटा यहाँ। तो डाउट क्लास आ रहा है अभी? आता है? डेली लगता है डाउट क्लास? डेली मैसेज आता है मेरे में। हाँ तो आके पूछते क्यों नहीं डाउट? क्या बात है। चलो चलो चलो। वो करता भी अच्छा है, नहीं पता क्या भैया भाभी के चक्कर में पड़ा है, वाट लगवा ले रहा है। A geostationary satellite orbit around the arbitrary planet P at a distance कितना चल रहा है? R, ठीक है, above P। यही सेंटर, यही तो जेईई वालों में देता है। यही अगर घुमा के ना देगा तो नहीं बनेगा। 3 बार तो क्वेश्चन को पढ़ तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। देख क्या बोल रहा है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मतलब ये कौन सैटेलाइट है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। क्यों आर्टिफिशियल बोला? इसके पीछे मून क्यों नहीं बोला? क्योंकि मून का डिस्टेंस फिक्स्ड है और यहाँ पे वेरी करने वाली बात आ रही है। तो यहाँ पे क्या बोला? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अराउंड टू द ऑर्बिटरी प्लैनेट पी। कोई ऑर्बिटरी प्लैनेट है, उसके कौन है ऑर्बिटरी प्लैनेट? पी। पी के सराउंडिंग वो घूम रहा है कितने डिस्टेंस पे? अगर ये P है, ये P है तो सरफेस से कितना? 11 R के डिस्टेंस पे घूम रहा है। ठीक, 11 R पे घूम रहा है। चल ठीक है, 11 R फ्रॉम द सरफेस ऑफ P। R बिगिन द रेडियस ऑफ, चल इसका ये रेडियस कितना चलता है? R। सिंपल सी बात, नो बकवास। द टाइम पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट इन आवर बिगिन 2R। अब क्या बोला? सरफेस से कितने R पे? 2R पे बोला, तो ये भी इससे R होगा। ठीक है, R इज P हैज टाइम पीरियड 24। इसका कितना टाइम पीरियड दिया? 24R दिया। तो मैं कितने बार चिल्ला के बोल रहा हूं, टाइम और रेडियस दिया मतलब कहीं मत भागो, कैप्लस थर्ड लॉ यूज कर लो। तो क्या हो जाएगा? T²
आर क्यूब, ये फर्स्ट का था, तो टी स्क्वायर, तो T1 T2 का स्क्वायर, R1 R3 का क्यूब। R1 का वैल्यू बतावे। हाँ, 12 समझ में आया? मैं वही गलती करता बंदा। क्या आ गया? 12 आर। तो कितना समझ में आया? 12 आर क्यों हुआ? हमेशा सेंटर से काउंट करते हैं। 12 आर, और इसका कितना हो गया? 3 आर। कट गया, कितना आ गया? 4। 4 का क्या करो? क्यूब। नहीं समझ में? अब उसके बाद क्या होगा? T1 T2 और कितना हो जाएगा? 64। 4√4। क्यू को तो वैसे लिखते हैं ना दीदी, अभी क्यू की बात कर रहा था। नहीं, स्क्वायर करेंगे तो क्या? 64, ठीक है ना? तो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे तो लिख सकते हैं ना? 16 into 4 मतलब 4 मतलब एक 4 कॉमन आ जाएगा। वही है ना? अब क्या निकालना है हमको? कितना दिया है? तो वैल्यू रखो 1 का 24। तो हमको T2 निकालना है ना, तो T2 इज इक्वल टू T1 बाय क्या होगा? समझा? तो T1 का वैल्यू कितना गिवन है? 24। नहीं आ रहा है क्या? तो T2 इज इक्वल टू कितना होगा? 24। 4 आया इतना? अरे इतना आया? 6 6 24, ठीक है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सारे लोग बोलते नहीं है वे। 6, ये √4 है ना? √4 का तो 2 आता है यार। 3 आंसर है, और 3 इज राइट आंसर दीदी। और कब आया था दीदी? बता क्या टफ है इसमें, मेरे को नहीं समझ नहीं है। टफ है भाई। बॉन्ड पेपर पे लिखवा लो बेटा, तुम लोग इतने लोग बैठे हो ना, किसी ना किसी के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आएगा। 2022 में भी आया था, 23 में भी पूछेगा, 23 में भी आया था, 24 में भी पूछेगा। सिर्फ इसी के बेसिस पे। केपलर के कितने लॉज हैं? 3 लॉज है। सबसे इंपॉर्टेंट इसी से क्वेश्चन आता है। कौन सा वाला भाई? प्रिंटिंग मिस्टेक तो ब्रो, क्यों है? कूट दूंगा मैं, समझा दे उसको ना, भावनाओं पे जाने बोलो। बन जाएगा दीदी? अब इसको तो बना लो, ये भी 2021 का 3 क्वेश्चन नहीं हो गया? अबे पहला तो वो था ना कॉन्सेप्चुअल वाला 1 2 3, जिसमें इसका कंफ्यूज हो गया था। सेकंड वाला बनाओ। अब इसमें थोड़ा टाइम लो और बनाओ, मजा आएगा। The time period of the satellite in circular orbit radius r is t. The period देखो, बत्ती जला लो, r और t बोला मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। The period another satellite circular orbit is अरे यार, ये तो ओरल सॉल्व कर सकते हो बे, बंद करो कॉपी। ओरल सॉल्व कर सकते हो इसका, नहीं कर सकते सॉल्व? नहीं कर सकता है। अरे साढ़े आदमी, ये क्या बोलता? टी स्क्वायर, तो ये क्या होगा? आर क्यों? तो क्या बोला? T2 स्क्वायर बाय क्या होगा? नहीं समझ में आया दोस्त? ओरल सॉल्व कर सकते हो। हमको क्या निकालने बोला? टी? नहीं, आर निकालने बोला, नहीं टी निकालने बोला ना, टी। तो ये कितना हो जाएगा? ये टी रहेगा, ये T2 हो जाएगा, और यहाँ पे आर के जगह पे आर ही रखने बोला है, और यहाँ पे क्या बोला? 9r, और इसका क्या हो जाएगा? क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा? टी स्क्वायर, T2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 1/27, 81। चल भाई 81 पागल कौन था? 81 वाला भाई गोपूंगा, बता दे रहा हूँ। 7 to 9, हाँ 7 to 9, 7 to 9, ठीक। अब इसको सॉल्व करो ना यार।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। चलो निकालो कितना, जब इसके पास आएगा, मैं इसीलिए बोला स्क्वायर रूट याद करो, 30 तक का स्क्वायर रूट याद करो, 30 तक का टेबल याद कर लो फ्लुएंटली, अटकोगे फिर। 27 का होता है स्क्वायर रूट। भाई बता, क्या ये क्वेश्चन जेई मेंस के लायक था? क्या ये क्वेश्चन जेई मेंस के लायक है? वो कुटाई होगा भाई, उसका ना वो हो जाएगा, मेरे हाथ से कुटेगा वो। ऐसे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, और इसको अगर तुम लोग बना के नहीं आते हो तो फॉल्ट तुम्हारे अंदर है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए? डाउट है कहीं पे? चलो, ये इतने बार क्वेश्चन पूछा है ना, ये 2009 में मिलेगा, AIEEE में मिलेगा, ठीक है, जब जेई स्क्रीनिंग होता था तब मिलेगा। इतना फेवरेट क्वेश्चन है दोस्त, मस्त क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई इट, टेक योर टाइम एंड ट्राई इट। बुरा लगा क्या मोहित? हाँ, लगना चाहिए बे, क्लास है कि नहीं? मेरे को कितना बुरा लगता भाई कोई क्लास नहीं मिस करता। तो कहाँ गया था? बैठा था वहां पे। मैडम नीचे बैठने बोली? नहीं तो मैं मैडम को क्या बोला कि क्यों निकाले बाहर? हाँ, तो क्या बोली? ठीक है, मैं भी किसको कंट्रोल में कंट्रोल बनाओ। मस्त क्वेश्चन है दोस्त, और खुशी की बात है कल थर्सडे। कल थर्सडे साढ़े आदमी। बताऊं क्या? खत्म ग्रेविटेशन आज से, सैटेलाइट भी खत्म, ग्रेविटेशन भी खत्म, कल से स्टार्ट होगा नया। तो अब सिलेबस स्लो है क्या दोस्त? काफी कुछ तो पढ़े हैं ना अपन यार। शाम को लगवा लो ना भाई क्लास, वो सर बैठते हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स का। मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा वैसे, 2-3 दिन में उड़ा दूंगा, क्या ही दिक्कत है, तुम लोग कर लो। तो अच्छे लेवल के लिए तुमको अच्छे से डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत सारी चीज़ें उसमें, ठीक है? कर लो मॉडर्न फिजिक्स शाम को। उनका टाइम फ्री नहीं है वो सर, हिंदी में नीट पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेनेट ले लेते हैं, पता है ना? ये क्यों लिया? क्योंकि हमको पता है कैपलर्स का क्वेश्चन है, ठीक है? मोमेंटम ऑफ मास m, इसको देख के समझ जाना कैपलर का ही क्वेश्चन है, इतने बार रिपीटेड है ना कि दिल खुश हो जाएगा। मास कितना चल रहा है m, मूविंग अराउंड टू द सन। अरे सन के अराउंड कौन मूव करता भाई? सैटेलाइट की प्लेनेट, तो प्लेनेट बोला मतलब प्लेनेटरी मोशन, कैपलर्स लॉ को प्लेनेटरी मोशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो प्लेनेटरी मोशन का ही चलेगा, ठीक है? आज तो तू क्लास में बैठ गया, कल आज तक का पूरा कॉपी तेरा कंप्लीट होना चाहिए, समझ में? सबका आज तक जितना पढ़ाया हो ना पूरा कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा नहीं लगेगा, फटफट हो जाएगा। नहीं होगा? हाँ बना ना, मेरे को क्या, ठीक? तो प्लेनेटरी मोशन, ठीक, ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट इज लेंथ कितना चल रहा है? एल। इलिप्टिकल ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एल है। छोड़ दो यार, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? पढ़े है ना क्या होता है?
क्यों? RM भी आता है, मैं बोला ना एक अपवाद है ये अकेला एक ऐसा है जिसमें क्या आता है, रेडियस आ जाता है। समझ में? अब इसमें क्या होगा, L इज इक्वल टू mr² ओमेगा आ गया भाई। और क्या बोलता है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरियल वेलोसिटी। दिमाग की बत्ती जला लो, एरियल वेलोसिटी dv/dt की बात करता है। किसकी बात करता है? सर ये वेलोसिटी कैसे हुआ सर? अब इसका रीजन समझो। dx/dt पढ़े हैं बचपन में, मस्त चीज बता रहा हूं और उम्मीद करता हूं आज तक पहले कभी पढ़े ही नहीं होंगे आप लोग। dx/dt का मतलब वेलोसिटी। इसको कौन सा वेलोसिटी? लीनियर बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्यों लाइन बोलते हैं? क्योंकि x डिस्टेंस को डिफाइन करता है। एक होता है dA/dt, एरिया है भाई, ये भी तो डिस्टेंस का ही फॉर्म है। मतलब एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये भी वेलोसिटी होता है, लेकिन इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? नहीं समझ में आया? एक होता है dv/dt, वॉल्यूम बाई टाइम, वॉल्यूमर वेलोसिटी। बहुत रेयर केसेस में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो समझ में आएगा। तो एरियल वेलोसिटी किसको बोलते हैं? dA/dt। समझ में आ गया? तो यहां पे एरियल वेलोसिटी बोला है, तो हम प्लेनेटरी मोशन से जानते हैं भाई dA/dt का वैल्यू कितना होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, dA/dt। तो भाई dA/dt के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यार? dA/dt निकालो। dA/dt कैसे निकालोगे? अरे एरिया निकालना बताया था ना। एरिया कैसे निकालेगा? मान ले d थीटा, ये रेडियस r है, तो dA का वैल्यू कितना निकलेगा? 1/2 r² d थीटा। खत्म। तरीका याद है कि नहीं याद है? इसमें तो शॉर्ट लगा सकता है, इसमें तो स्टेप गायब कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में स्टेप को भी गायब मत करना। तो अब क्या हो जाएगा, dA/dt लेख बेटा, एरियल आ गया, डेफिनिशिएट कर दिया मैं। तो यहां पे क्या होगा, हाफ r² d थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, d थीटा/dt। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। नहीं आ रहा क्या? यही तो निकालने बोला है। तो हाफ r, ये हो गया ओमेगा। क्या हमको ओमेगा का वैल्यू पता है? नहीं पता है तो ला के रख दो। ओमेगा का वैल्यू कितना है? L mr²। कट गया तो क्या बचा? ऑलरेडी क्या चल रहा था, L/2m। नहीं आ रहा है क्या? क्वेश्चन से ही उठाए, क्वेश्चन को ही दे दिए। चल, क्वेश्चन को उठाया और क्वेश्चन को ही दे दिए, कहानी खत्म। कोई टेंशन है क्या दोस्त? कुछ एक्स्ट्रा लगाया क्या? जब भी आप पढ़ोगे ना ग्रेविटेशन में, जब सैटेलाइट की बात आएगी ना, केपलर्स लॉ की बात आएगी, तो थर्ड लॉ और सेकंड लॉ अच्छे से याद कर लेना। ये सेकंड लॉ हमेशा बोलते हैं एरियल। एरियल वेलोसिटी क्यों बोलते हैं? कारण समझ में आ गया क्यों बोलते हैं? एरिया बाई टाइम। उसको सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। क्यों बोलते हैं? लाइन डिस्टेंस बाई टाइम। और ये क्या होता है? वॉल्यूम वेलोसिटी। समझ गया ना? देख लो एक बार, बनेगा नहीं समझ में? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं। पागल है वे? तू पागल हो गया है? अच्छा मजाक था, बहुत जबरदस्त मजाक था बाबू। खामोश। बनाओ। अरे बनाना है इसको, उतारना सोचा क्या तू? पागल औरत। बोलता उतारूंगा। ऐसा क्यों सोचता है औरत?